गुल्ली, बुल्ली और सोन आज अपने दोस्तों के साथ पिरामिड घूमने के लिए जाने वाले हैं। बुल्ली और सोन ने अपना सारा जरूरत का सामान बैग में पैक कर लिया है और अपने घर के बाहर खड़े होकर किसी के आने का इंतजार कर रहा है। अरे ये क्या, यहाँ तो रॉड अपने बेटे चुन्नी के साथ आया हुआ है। लगता है गुल्ली बुल्ली के साथ रॉड और चुन्नी भी पिरामिड घूमने के लिए जाने वाले हैं। ये लोग इंतजार कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे स्काइलर आ जाता है। स्काइलर बुल्ली और सोन के पास आकर खड़ा हो जाता है। स्काइलर बुल्ली से कहता है, बाकी के सारे लोग कहाँ हैं बुल्ली, मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। बुल्ली कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने तो सबको 8 बजे ही आने को कहा था, लेकिन अभी तक रॉड और चुन्नी के अलावा और कोई भी नहीं आया है। रॉड बुल्ली से कहता है, तुम परेशान मत हो बुल्ली, सारे लोग 9 बजे तक आ जाएंगे। वैसे भी ठंड के मौसम में तैयार होने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। मैं थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि आज मैंने नहाया ही नहीं। हाँ रॉड, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, सारे लोग आते ही होंगे, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। ये लोग सारे लोगों के आने का इंतजार कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से 2 वैन गुल्ली बुल्ली के घर के आगे आकर खड़ी हो जाती है। अरे ये क्या, इस वैन में तो सारे क्रिमिनल्स हैं। कहीं ये सारे क्रिमिनल्स भी तो गुल्ली बुल्ली के साथ पिरामिड घूमने के लिए जाने वाले नहीं हैं। वैन को देखकर स्काइलर कहता है, अरे क्या तुम लोग इसी वैन से पिरामिड घूमने के लिए जाओगे, और क्या हम सारे लोग इस वैन में आ जाएंगे। स्काइलर की ये बात सुनकर वैन का ड्राइवर कहता है, अरे हाँ जल्दी से तुम लोग पीछे वाले वैन में जाकर बैठ जाओ, फिर हम लोग यहाँ से चलेंगे। तभी सोन कहता है, हाँ अंकल, लेकिन अभी सारे लोग नहीं आए हैं, आप थोड़ा 10 मिनट रुकिए, तब तक सारे लोग आ जाएंगे। और इधर गुल्ली बाबा की बाइक पे बाबा को लेकर आ रहा है। अरे गुल्ली, तुम बाइक बहुत खतरनाक चलाते हो, मुझे नीचे मत गिरा देना। गुल्ली बाबा को लेकर अपने घर आ जाता है। गुल्ली और बाबा देखते हैं कि उनका वैन आ चुका है और सारे लोग भी आ चुके हैं। बाबा बुल्ली, सोन और स्काइलर से कहते हैं, तुम लोग देर क्यों कर रहे हो, जल्दी से वैन में बैठ जाओ। हाँ हाँ जल्दी करो, मैं और बाबा बाइक से ही जाएंगे। बुल्ली कहता है, अरे नहीं गुल्ली, तुम इतनी दूर बाइक चलाकर नहीं जाओगे, मुझे पता है तुम बस बाबा की बाइक चलाने का मौका ही ढूंढते रहते हो, लेकिन रात को बाइक से इतनी दूर जाना ठीक नहीं होगा, और वैसे भी वो रास्ता बहुत खतरनाक है, उस रास्ते में कई बार लूटपाट हो चुकी है। बुल्ली की ये बातें सुनते ही बाबा गुल्ली से कहते हैं, अरे हाँ गुल्ली, बुल्ली ठीक कहता है, बाइक को यहीं लगा दो। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। गुल्ली बाबा की बाइक को अपने घर के बाहर खड़ा कर देता है और जाकर वैन में बैठ जाता है, और फिर सारे लोग पिरामिड घूमने के लिए जाने लग जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो आलोक है, आलोक ऐसे दौड़ क्यों रहा है, कहीं आलोक छूट तो नहीं गया। गुल्ली आलोक को दौड़ते हुए देख लेता है और वैन को रुकवा देता है। अगर आलोक को आने में और थोड़ी सी भी देर हो जाती तो आलोक तो छूट ही जाता और आलोक पिरामिड भी नहीं देख पाता। सोन, चुन्नी और बाबा वैन में मजाक मस्ती करते हुए जा रहे थे। पिरामिड के पास जाते जाते इन लोगों को बहुत रात हो जाएगी, क्योंकि पिरामिड रेगिस्तान के बीचों बीच और गुल्ली बुल्ली के शहर से काफी ज्यादा दूर है। वैन का ड्राइवर वैन को बहुत तेज चला रहा होता है। ये लोग काफी दूर जाने के बाद रेगिस्तान वाले इलाके में आ जाते हैं। वैन का ड्राइवर रास्ते में वैन को कहीं भी नहीं रोकता है, क्योंकि ये रास्ता बहुत खतरनाक है। इस इलाके में डाकू रहते हैं जो लोगों को मारकर उनका सामान लूट लेते हैं। काफी देर चलने के बाद इन लोगों को दूर रेगिस्तान में 2-3 बड़े बड़े पिरामिड दिखाई देते हैं। पिरामिड दिखते ही वैन का ड्राइवर वैन को रोक देता है। सारे लोग उसी पिरामिड वाले जगह पे वैन से नीचे उतर जाते हैं और फिर दोनों वैन वहां से चला जाता है। वैन के चले जाने के बाद सोन को कुछ याद आता है, अरे हमारा बैग तो वैन में ही रह गया। रॉड कहता है, अरे अब हम क्या करेंगे। तभी रेड क्रिमिनल कहता है, अरे तुम लोग परेशान मत हो, मैं उस वैन के मालिक को जानता हूँ, मैं बाद में उससे बैग वापस ले लूंगा। फिर सारे लोग पिरामिड वाले गांव की तरफ देखते हैं। बाबा कहते हैं, अब देर किस बात की, चलो सब पिरामिड देखने, और फिर सारे लोग पिरामिड की तरफ जाने लग जाते हैं। पिरामिड को दूर से देखने से ऐसा लग रहा था कि वो पास में ही है, लेकिन पिरामिड काफी दूर में था और वहां तक सारे लोगों को रेत में चलकर जाने में हालत खराब हो जाती है, क्योंकि रेत के ऊपर चलना इतना भी आसान नहीं। इस पिरामिड के आसपास छोटे छोटे कई सारे घर भी दिखाई दे रहे थे और यहाँ पे तो कई सारी पुरानी पुरानी मूर्तियां भी थी। ये सारे लोग काफी देर रेत के ऊपर चलने के बाद आखिरकार पिरामिड के पास पहुंच जाते हैं। चलते चलते बाबा अचानक से रुक जाते हैं। तभी आलोक बाबा से कहता है, क्या हुआ बाबा, आप रुक क्यों गए।
बाबा कहते हैं मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और अब मैं और नहीं चल सकता, चलो अब हम लोग सब सो जाते हैं, कल सुबह हम लोग पिरामिड घूम लेंगे। सोन कहता है हाँ हाँ बाबा, मैं भी बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। सारे लोग सोने के लिए चले जाते हैं। बाबा के साथ साथ रॉड, चुन्नी और गुल्ली बुल्ली भी सो जाते हैं। लेकिन अरे ये क्या, लगता है सोन को नींद नहीं आ रही है। लेकिन अरे ये क्या, बाकी के सारे लोग कहाँ हैं? यहाँ तो एक भी क्रिमिनल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे ये क्या, इतनी रात को ये सारे क्रिमिनल्स ये क्या कर रहे हैं? ये लोग तो रात में नाच गाना कर रहे हैं, लेकिन सोन क्या कर रहा है? अरे ये क्या, चुन्नी उठ क्यों गया? चुन्नी सोन से कहता है अंकल मुझे सूसू लगा है, आप मेरे साथ चलो ना, मुझे अकेले जाने में डर लगता है। सोन कहता है ठीक है चुन्नी, चलो इसी बहाने मैं भी कर लूंगा। सोन के ये कहते ही चुन्नी सोन के पीछे पीछे जाने लग जाता है। इधर सोन और चुन्नी सूसू करने में लगे हुए हैं। लेकिन अरे ये क्या, ये दोनों ये क्या कर रहे हैं? ये दोनों तो पिरामिड के बगल में ही सूसू कर रहे हैं। अरे इन दोनों ने ऐसा क्या देख लिया जो इतना डर गए हैं? अरे ये क्या, ये तो मम्मी है और ये मम्मी तो सोन और चुन्नी की तरफ ही आ रहे हैं। ये देखकर चुन्नी और सोन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। चुन्नी धीरे धीरे करके पीछे जाने लग जाता है और सोन से कहता है अंकल खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, जल्दी यहाँ से भागिए। ये बोलकर चुन्नी वहाँ से भागने लग जाता है। चुन्नी को भागता देख एक मम्मी उसके पीछे जाता है और तभी सोन भी वहाँ से भागने की सोचता है। लेकिन तभी मम्मी सोन के ऊपर कूद जाता है और सोन जमीन पे गिर जाता है। वो मम्मी सोन के ऊपर दोबारा से जंप लगा देता है, जिससे सोन को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और इधर चुन्नी को पकड़ने के लिए दो मम्मी उसके पीछे भाग रहा है। चुन्नी अपना जान बचाकर भाग रहा था, तभी अरे ये क्या, एक मम्मी ने तो चुन्नी के आगे कूदकर उसका रास्ता ही रोक दिया और तभी अचानक से चुन्नी को चारों तरफ से मम्मी घेर लेता है। चुन्नी देखता है कि उसके आसपास तो बहुत सारा मम्मी है और इतने सारे मम्मी के रहते वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता। ये सब देखने के बाद चुन्नी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अब ये क्या करेगा। तभी अचानक से दो तीन मम्मी चुन्नी को पकड़ने के लिए आगे आने लग जाता है और इधर थोड़ी देर बाद सोन को होश आ जाता है। होश में आते ही सोन हिलते डुलते खड़ा होता है और इधर उधर देखने लग जाता है। तभी सोन को याद आ जाता है कि उसके साथ तो चुन्नी भी था और उसके ऊपर तो मम्मी ने हमला किया था। तभी सोन दौड़ते हुए बाबा को ये सब बताने के लिए जाने लग जाता है। सोन बाबा को ये सब बताने के लिए जा ही रहा होता है, तभी अचानक से रेड क्रिमिनल सोन को रोक देता है। रेड क्रिमिनल सोन से कहता है अरे सोन तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो और तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो, क्या हुआ है सोन? तभी येलो क्रिमिनल सोन से कहता है हाँ हाँ सोन क्या हुआ है, हमें जल्दी बताओ। तभी सोन कहता है अरे सब जल्दी यहाँ से भागो, यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा मम्मी है, मैंने अपने आंखों से देखा है, वो दिखने में बहुत खतरनाक है। इन लोगों की आवाज को सुनकर बाबा नींद से जाग जाते हैं। अरे कौन है जो इतनी रात को शोर कर रहा है? बाबा को बाहर जाते हुए बुल्ली देखता है और फिर सो जाता है। बाबा बाहर आते ही सारे लोगों से कहते हैं अरे तुम लोग अभी तक जाग रहे हो, चलो अब सब लोग सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। सोन कहता है अरे नहीं बाबा, हम लोग ऐसे नहीं सो सकते। बाबा इस जगह पे बहुत सारा मम्मी है, हम लोगों को यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए बाबा, वो मम्मी बहुत खतरनाक है, हम लोगों को मार देगा। बाबा कहते हैं अरे अब मजाक बहुत हो गया सोन, चलो अब सब लोग चुपचाप सो जाओ। ये कहकर बाबा अंदर जाने लग जाते हैं। तभी रेड क्रिमिनल सोन से कहता है अरे सोन चुन्नी कहाँ है? चुन्नी तो तुम्हारे साथ ही बाहर गया था ना, कहाँ छोड़ दिया तुमने उसे? ये सुनते ही बाबा कहते हैं अरे हाँ सोन चुन्नी कहाँ है, वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बाबा क्या चुन्नी अंदर नहीं है? मुझे तो लगा कि वो आ गया है। बाबा कहते हैं अरे नहीं सोन, चुन्नी तो अंदर में भी नहीं है। सोन कहता है अरे नहीं, ये क्या हो गया? बाबा मुझे लगता है कि वो मम्मी चुन्नी को उठाकर ले गया है, वो मम्मी मेरे ऊपर भी हमला करके मुझे बेहोश कर दिया था। और सोन ये भी कहता है बाबा मुझे लगता है कि चुन्नी बहुत बड़े खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा। ये सुनते ही बाबा बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। पर्पल क्रिमिनल कहता है क्या तुम सच कह रहे हो सोन? बाबा कहते हैं ठीक है सोन, मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लूंगा। क्या तुम हमें उस जगह पे ले जा सकते हो जहाँ पे तुमने मम्मी को देखा है और जहाँ से चुन्नी गायब हुआ है? सोन कहता है ठीक है बाबा, आप सब आइए मेरे पीछे। ये कहकर सोन दौड़ते हुए उस जगह पे जाने लग जाता है जहाँ से चुन्नी गायब हुआ है। बाबा के साथ साथ सारे क्रिमिनल्स भी सोन के पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। सोन उसी जगह पे जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ पे उसने मम्मी को देखा था। अरे रुक जाइए बाबा, आप लोग आगे कहाँ जा रहे हैं? सोन की ये बात सुनकर सारे लोग रुककर सोन की तरफ देखते हैं। बाबा कहते हैं अरे क्या हुआ सोन, तुम रुक क्यों गए? चलो हमें जल्दी उस जगह पे ले चलो जहाँ पे तुमने मम्मी को देखा है।
सोन कहता है बाबा मैंने मम्मी को इसी जगह पे देखा है। सोन की ये बातें कहते ही सारे लोग उस तरफ देखने लग जाते हैं जिस तरफ सोन ने इशारा किया। लेकिन अरे ये क्या, यहाँ पे तो मम्मी का एक भी नामो निशान नहीं है। ये सब देखने के बाद ग्रीन क्रिमिनल सोन से कहता है क्या तुमने सचमुच यहाँ पे ही मम्मी को देखा है? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? ग्रीन क्रिमिनल की ये बातें सुनकर बाबा कहते हैं अरे नहीं, मुझे नहीं लगता कि सोन झूठ बोल रहा है। तुम एक काम करो, जाओ सारे लोगों को नींद से जगाकर यहाँ पर लेकर आओ। बाबा के इतना कहते ही ग्रीन क्रिमिनल दौड़ते हुए सारे लोगों को नींद से जगाने के लिए जाने लग जाता है। गुल्ली बुल्ली के साथ साथ रॉड को भी अभी ये बात पता नहीं है कि चुन्नी गायब हो चुका है। इधर ये लोग आराम से सोने में लगे हुए हैं। अरे ये क्या, इन लोगों के साथ तो मम्मी सो रहा है और दीवारों पे भी बहुत सारे मम्मी चिपके हुए हैं। पता नहीं अब इन लोगों का क्या होगा। अरे ये क्या, ग्रीन क्रिमिनल तो यहीं आ रहा है लेकिन इसे पता नहीं है कि यहाँ पे भी मम्मी आ चुका है। कमरे के अंदर आते ही ग्रीन क्रिमिनल की नजर दीवार पे लटके हुए मम्मी पे पड़ जाती है। मम्मी को देखते ही ग्रीन क्रिमिनल भागने लग जाता है। तभी उस पे एक मम्मी हमला कर देता है और वो जमीन पे गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन ये बात बाबा, सोन और सारे क्रिमिनल्स को पता नहीं है कि गुल्ली बुल्ली और ग्रीन क्रिमिनल के साथ क्या हो रहा है। और उधर सारे लोग गुल्ली बुल्ली, रॉड, आलोक और स्काइलर के आने का इंतजार कर रहे हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद बाबा कहते हैं अरे अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? हम लोगों को चलकर देखना चाहिए, क्या कहते हो तुम लोग? ये कहकर बाबा, सोन और सारे क्रिमिनल दौड़ते हुए कमरे की तरफ जाते हैं। कमरे के अंदर आते ही इन लोगों को जो दिखाई देता है उस पे इन लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, सारे के सारे लोग कहाँ चले गए? सारे लोगों को गायब देखकर सोन को कुछ समझ में आता है और सोन बाबा से कहता है बाबा मैंने कहा था ना कि यहाँ रॉड सारे लोगों को किडनैप कर लिया है। बाबा अब क्या होगा उन लोगों का? हम लोग कैसे ढूंढेंगे गुल्ली बुल्ली और सारे लोगों को? सोन की ये बात सुनकर रेड क्रिमिनल बाबा से कहता है बाबा हमें जल्दी अपने दोस्तों को उन मम्मी के हाथों से बचाना होगा। हमें जल्दी कुछ करना होगा बाबा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बाबा कहते हैं तुम लोग ज्यादा चिंता मत करो, हम लोग उन लोगों को जरूर ढूंढ लेंगे। और वैसे भी वो लोग अकेले नहीं है, गुल्ली बुल्ली के साथ साथ रॉड, आलोक और स्काइलर सारे लोग साथ में ही हैं। उन लोगों को कुछ भी नहीं होगा। अब चलो हम सब मिलकर गुल्ली बुल्ली और सारे लोगों को ढूंढते हैं। ये कहकर सारे लोग बाबा के साथ गुल्ली बुल्ली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे लगता है वो सारा मम्मी इसी पिरामिड के आसपास में ही रहता होगा। ये कहकर बाबा, सोन और सारे क्रिमिनल मम्मी के ठिकाने का पता लगाने लगते हैं। बहुत देर इधर उधर ढूंढने के बाद भी मम्मी का कोई पता नहीं चलता है। गुल्ली बुल्ली और उस मम्मी को ढूंढते ढूंढते ये लोग एक पुराने टूटे फूटे पिरामिड वाले घर के अंदर आ जाते हैं। सोन बाबा से कहता है बाबा हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि गुल्ली बुल्ली और सारे लोगों को वो मम्मी कहाँ ले गया है। अरे ये क्या, ये कैसी आवाज है? अरे ये क्या, ये तो लगता है मम्मी है, और वो भी एक दो नहीं बल्कि चार चार मम्मी। लगता है आज ये सारे मम्मी बाबा के हाथों से पीटने वाला है। मम्मी को देखकर सोन बहुत ज्यादा डर जाता है। मम्मी ऊपर से ही बाबा, सोन और सारे क्रिमिनल्स को घूर घूर कर देख रहा था और तभी अचानक से दो और मम्मी इन लोगों के ऊपर से कूदकर पीछे खड़ा हो जाता है। इतने सारे मम्मी को एक साथ देखकर सारे क्रिमिनल्स भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सोन बाबा से कहता है यही है वो मम्मी, बाबा मार दीजिए इन सारे मम्मी को। बाबा आप क्या सोच रहे हैं, इन लोगों ने ही सारे लोगों को गायब किया है। बाबा कहते हैं अरे नहीं सोन, मैं इसे अभी नहीं मार सकता। बाबा की ये बात सुनकर रेड क्रिमिनल सोन से कहता है अरे सोन तुम थोड़ा समझा करो, अगर बाबा इन सारे मम्मी को अभी मार देंगे तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि गुल्ली बुल्ली और सारे लोग कहाँ हैं। रेड क्रिमिनल की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं अरे हाँ सोन, रेड क्रिमिनल बिल्कुल सही कह रहा है, मैं अभी इन लोगों को कुछ भी नहीं कर सकता। अभी ये लोग जैसा हमें कहेंगे हम लोगों को करना होगा। ये कहकर बाबा मम्मी की तरफ देखते हैं और मम्मी से कहते हैं चलो हमें कहाँ ले जाओगे, हम लोग तुम्हारे साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बाबा की ये बात सुनते ही मम्मी कुछ मैजिक करता है और वो अपने साथ साथ सारे लोगों को किसी दूसरे जगह पर लेकर आ जाता है। सोन कहता है अरे बाबा ये मम्मी हम लोगों को कहाँ लेकर आ गया। मम्मी अपने पीछे मुड़कर देखता है और सारे लोगों से कहता है चलो चुपचाप सारे लोग मेरे पीछे पीछे आ जाओ, ज्यादा होशियारी मत दिखाना नहीं तो इसी रेत में गाड़ दूंगा। ये कहकर चारों मम्मी पिरामिड के अंदर जाने लग जाता है और फिर बाबा, सोन और सारे क्रिमिनल्स भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। पिरामिड के अंदर जाते जाते बाबा कहते हैं पता नहीं ये मम्मी हम लोगों से क्या क्या करवाएगा। थोड़ी देर में ही ये लोग पिरामिड के अंदर आ जाते हैं। पिरामिड के अंदर आते ही ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो दीवार पे कई सारी कंकाल टंगी है और एक मम्मी ताबूत के ऊपर महाराज बनकर बैठा हुआ है। अरे ये क्या, यहाँ पे इतने सारे इंसानों का कंकाल, लगता है ये सारा मम्मी यहाँ पे कई सारे लोगों को मारा है।
मम्मी पिरामिड के अंदर आते ही अपने राजा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और इधर पिंजड़े के अंदर गुल्ली, बुल्ली, रॉड, स्काइलर, आलोक और ग्रीन क्रिमिनल बेहोश पड़े हैं। मम्मी अपने राजा से कहता है, देखो मैं सारे लोगों को पकड़कर ले आया हूँ, अब तुम्हें इनके साथ जो करना है वो करो, बस हम लोगों को कुछ मत करना। तुमने जैसा जैसा कहा था हम लोगों ने वैसा वैसा ही किया है। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। मम्मी की ये बात सुनकर मम्मी का बॉस खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है। अपने बॉस को हंसता देख सारे के सारे मम्मी हंसने लग जाते हैं। बाबा सॉन और सारे क्रिमिनल्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मम्मी इन लोगों के साथ क्या करने वाला है और आखिर ये मम्मी इस पिरामिड के अंदर इन लोगों को क्यों लाया है। ये लोग ये सोच ही रहे होते हैं, तभी सोन की नजर पिंजड़े में बंद गुल्ली बुल्ली की तरफ चला जाता है और सोन दौड़ते हुए गुल्ली बुल्ली के पास जाने लग जाता है। तभी सोन जल्दबाजी में जाते जाते बाबा से टकरा जाता है और बाबा का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे कि बाबा एक मम्मी से जाकर टकरा जाते हैं और वो मम्मी जमीन पे गिर जाता है। ये देखकर मम्मी का बॉस बाबा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बाबा की तरफ जाने लग जाता है। वो मम्मी बाबा के पास आकर खड़ा हो जाता है और बाबा को घूर घूर कर देखने लग जाता है। अरे ये क्या, इसने तो बाबा को गर्दन से पकड़कर उठा लिया। बाबा मम्मी का हाथ छुड़ाने का कोशिश करते हैं, लेकिन मम्मी बाबा का गला नहीं छोड़ता है, जिससे बाबा को गुस्सा आने लग जाता है। तभी रेड क्रिमिनल बाबा का गुस्सा शांत करा देता है। रेड क्रिमिनल बाबा से कहता है, बाबा अभी हमारे दोस्त इसके कब्जे में है, आप गुस्सा मत कीजिए। रेड क्रिमिनल की ये बात सुनकर बाबा बेहोश होने का नाटक करते हैं। वो मम्मी बाबा को हिला डुला कर देखता है, लेकिन बाबा होश में नहीं आते हैं और फिर वो मम्मी बाबा को छोड़ देता है। और उधर सोन गुल्ली, बुल्ली, रॉड, स्काइलर और ग्रीन क्रिमिनल से कहता है, अरे तुम लोग यहाँ पे आराम से सोने में लगे हो और हम लोग तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए, चलो अब उठ भी जाओ तुम लोग। सोन की ये सब बातें सुनकर गुल्ली को होश आ जाता है और फिर गुल्ली सोन से कहता है, अरे सोन तुम पिंजड़े के अंदर देखो, मैं तो बाहर ही हूँ, तुम लोग पिंजड़े के अंदर बंद हो। गुल्ली अपने आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि बुल्ली, रॉड, स्काइलर और आलोक सारे के सारे बेहोश पड़े हैं। सोन कहता है, अब जल्दी उठो गुल्ली, बुल्ली, रॉड और स्काइलर को होश में लाओ। तभी मम्मी सोन से कहता है, चलो ये लड़के बहुत हो गया तुम्हारा बकवास, चलो चुपचाप दोनों हाथ उठाकर साइड में दीवार से चिपक कर खड़े हो जाओ। सोन कहता है, ठीक है मम्मी, जैसा तुम कहो, पता नहीं सारे लोग मुझ पर ही रौब क्यों झाड़ते हैं। ये कहते कहते सोन दीवार से चिपक कर खड़ा होने के लिए जाने लग जाता है। ये सब देखकर गुल्ली बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इधर सोन हाथ ऊपर करके दीवार से चिपक कर खड़ा है और जोर जोर से चिल्लाकर गुल्ली से कहता है, गुल्ली जल्दी सबको होश में लाओ। गुल्ली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। मम्मी अपने लोगों से कहता है, तुम लोग इन सारे रंग बिरंगे लोगों को भी दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कर दो। चलो चलो तुम लोग देख क्या रहे हो, जल्दी जाओ। मम्मी अपने बॉस की बात को सुनकर सारे क्रिमिनल्स को दीवार की तरफ खड़े करने के लिए जाने लग जाता है। अरे ये भाई, तू अभी तक गिरा पड़ा है, चलो उठ कुछ काम कर ले। देख उधर वो लोग अपना काम कर रहे हैं, जा उनकी मदद कर। मैं नहीं जाऊंगा, तू चला जा, मुझे बहुत जोर से चोट लगा है। और इधर गुल्ली पिंजड़े के अंदर सभी लोगों को होश में लाने में लगा हुआ है। बुल्ली रॉड से कहता है, अरे रॉड तुम ठीक तो हो ना। रॉड उठकर खड़ा हो जाता है और बुल्ली से कहता है, ये कौन सी जगह है बुल्ली, और हम लोग इस पिंजड़े के अंदर क्या कर रहे हैं। बुल्ली कहता है, अरे रॉड मुझे भी कुछ नहीं पता कि ये कौन सी जगह है और हम लोग इस पिंजड़े में क्या कर रहे हैं। पिंजड़े के अंदर सारे लोग ये सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि ये सब उनके साथ क्या हो रहा है। तभी बुल्ली कहता है, वो देखो रॉड, वो मम्मी चुन्नी को लेकर इधर ही आ रहा है। अरे ये क्या, ये मम्मी चुन्नी को ऐसे गोद में लेकर क्यों आ रहा है, आखिर क्या हुआ है चुन्नी को, और इतनी देर तक इन मम्मी ने चुन्नी को कहाँ छिपा कर रखा था। इधर सोन और सारे क्रिमिनल दीवार की तरफ घूमकर खड़े हैं। इन सारे लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि इनके पीछे क्या हो रहा है। और तभी ये सारे मम्मी ताबूत को बीच में रखकर चारों तरफ से डांस करने लग जाते हैं। आखिर ये सारे मम्मी करना क्या चाहते हैं, कहीं ये मम्मी चुन्नी के साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाले हैं। मम्मी का राजा चुन्नी को लेकर ताबूत के पास आकर खड़ा हो जाता है। चुन्नी उसकी गोद में बेहोश पड़ा है। चुन्नी को कुछ भी पता नहीं है कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। रॉड कहता है, अरे ये तो मेरा बेटा चुन्नी है, ये मेरे बेटे को ऐसे गोद में क्यों लिया है। तभी गुल्ली कहता है, अरे रॉड मुझे लगता है कि ये मम्मी चुन्नी की बलि देने वाला है, हमें कुछ भी करके उसे रोकना होगा। रॉड कहता है, अरे नहीं गुल्ली, ऐसा मत कहो, मैं चुन्नी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। अरे तुम लोग मेरे बेटे के साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो। मम्मी कहता है, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं इसे ताबूत के अंदर बंद करके अपने जैसा मम्मी बना दूंगा।
ये कहकर मम्मी चुन्नी को ताबूत के अंदर बंद कर देता है और डांस करने लग जाता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली, आलोक और स्काइलर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अरे नहीं, मत मारो मेरे बच्चे को, छोड़ दो उसको। ये कहकर रॉड रोने लग जाता है। रॉड को ऐसे रोता देख बुल्ली आग बबूला हो जाता है। तभी आलोक जोर जोर से चिल्लाकर बाबा से कहता है, बाबा जल्दी होश में आइए, चुन्नी की जान खतरे में है, बाबा जल्दी चुन्नी को बचाइए। अरे ये क्या, बाबा तो उठ ही नहीं रहे। बाबा तो रेड क्रिमिनल के कहने पे बेहोश होने का नाटक कर रहे थे। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। आलोक की बात सुनकर सोन पीछे घूमता है और बाबा से कहता है, बाबा नाटक बहुत हुआ, अब उठ भी जाइए। नाटक वाली बात सुनकर रेड क्रिमिनल बाबा से कहता है, बाबा अब नाटक करना बंद कीजिए, जल्दी चुन्नी को बचाइए, उसकी जान खतरे में है। रेड क्रिमिनल की ये सारी बातें सुनने के बाद भी बाबा नहीं उठते हैं। तभी एक मम्मी रेड क्रिमिनल की तरफ देखता है और कहता है, अब ये तुम्हारा बाबा कभी नहीं उठेगा, मुझे लगता है कि अब ये बूढ़ा इस दुनिया में नहीं रहा। मम्मी की ये बात सुनते ही सोन दौड़ते हुए बाबा के पास जाने लग जाता है और सारे क्रिमिनल्स भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि ये मम्मी क्या कह रहा है। आलोक गुस्से में मम्मी से कहता है, अरे ओ मम्मी, तू बाबा को नहीं जानता, बाबा भी फिर से उठेंगे और तुम सबकी बैंड बजा देंगे, तुम लोग चाहो तो अभी भाग जाओ। रेड क्रिमिनल कहता है, तुम ठीक कह रहे हो आलोक, बाबा भी फिर से उठेंगे और इन लोगों की पुंगी बजा देंगे। ये सारे मम्मी शायद बाबा के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं कि हमारे बाबा कितने खतरनाक हैं और बाबा ने ना जाने कितने सारे मॉन्स्टर और भूतों को मारा है। अभी बाबा उठकर इन सारे मम्मी को ताबूत के अंदर ही कर देंगे, तब इन्हें पता चलेगा कि हमारे बाबा कितने खतरनाक हैं। रेड क्रिमिनल ये सब कह ही रहा होता है, तभी सोन कुछ सोचने लग जाता है। सोन गुस्से में आकर बाबा को एक चांटा लगा देता है। सोन की हाथ से चांटा पड़ते ही बाबा को होश आ जाता है। बाबा होश में आते ही सोन को गुस्से में देखने लग जाते हैं और बाबा सोन से कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो सोन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चांटा मारने की। बाबा गुस्से में सोन को बहुत बुरा भला कहते हैं। सोन चुपचाप डरा हुआ सब कुछ सुन रहा होता है। बाबा को सोन के ऊपर गुस्सा करता देख गुल्ली बाबा से कहता है, अरे बाबा, इसमें सोन की कोई गलती नहीं है, सोन ने तो इस मम्मी के कहने पे आपको चांटा मारा है। गुल्ली की ये बात सुनते ही बाबा गुस्से में मम्मी की तरफ देखते हैं। मम्मी कहता है, अरे वो बूढ़े बाबा, तू मुझे घूर क्यों रहा है, तू मुझे खा जाएगा क्या। ये बोलकर मम्मी जोर जोर से हंसने लग जाता है। मम्मी बाबा से कहता है, अरे तू क्या बचाएगा अपने लोगों को, तुम तो मेरे हाथों से पीटे बिना ही बेहोश हो गए, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरे हाथों मारे जाओगे। मम्मी की ये बात सुनकर बाबा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और बाबा उठकर खड़ा हो जाते हैं। बाबा की इससे ज्यादा बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई। सोन बाबा से कहता है, बाबा आप सोच क्या रहे हैं, जल्दी दिखा दीजिए अपना पावर इस मम्मी को। अरे ये क्या, ये मम्मी तो बाबा से डर ही नहीं रहा है, लगता है इसकी कुटाई आज बाबा के हाथों से लिखी है। बाबा जरा संभल कर, ये मम्मी बहुत बड़ा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, मैं इसे पटक पटक कर मारूंगा। और फिर बाबा और मम्मी की फाइट शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, बाबा ने तो मम्मी को किक लगा दिया। अरे नहीं, ये मम्मी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने तो बाबा को ही उड़ा दिया। मम्मी बाबा से कहता है, क्यों, कैसी रही, मजा आया ना, बड़े आए थे मुझसे लड़ने, तुम सारे के सारे लोग मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकोगे। तुम लोगों ने क्या सोचा था, यहाँ आकर हमें मारकर अपने दोस्तों को बचाकर लेकर चले जाओगे और हम लोग तुम लोगों को जाने देंगे। अपने बॉस की ये सारी बातें सुनने के बाद पिरामिड के ऊपर बैठा हुआ मम्मी भी हंसने लग जाता है। मम्मी को हंसता देख गुल्ली बुल्ली, रॉड, आलोक और स्काइलर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी सोन गुस्से में मम्मी से कहता है, अरे ओ मम्मी, दम है तो मुझसे लड़कर दिखा, मैं तुम्हारी सारी पट्टियां खोलकर हड्डियां बाहर निकाल दूंगा। सोन की ये बात सुनकर मम्मी सोन की तरफ देखने लगता है और फिर मम्मी सोन के ऊपर हमला करने के लिए सोन की तरफ जाने लग जाता है। सोन बहुत ज्यादा डर जाता है और अपना मुंह छिपा लेता है। तभी वहाँ पे अचानक से बाबा आ जाते हैं और बाबा मम्मी को किक लगा देते हैं। बाबा की किक पड़ते ही मम्मी को नानी याद आ जाती है। मम्मी को बाबा के हाथों से पिटता देखकर सोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एक मम्मी को पीटता देखकर दूसरा मम्मी सारे मम्मी को एक साथ हमला करने के लिए कहता है। अरे ये क्या, इन लोगों ने तो बाबा को चारों तरफ से घेर लिया है और बाबा के ऊपर सारे मम्मी एक साथ हमला कर रहे हैं। अरे ये क्या, बाबा ने तो एक बार में ही सारे मम्मी को सुला दिया। गुल्ली कहता है, वाह बाबा, मजा आ गया, अब हम लोगों को भी यहाँ से बाहर निकालिए। बाबा गुल्ली की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अरे तुम लोग इतने हट्टे कट्टे इस छोटे से पिंजड़े के अंदर बंद होकर क्या कर रहे हो, चलो तोड़ दो इस पिंजड़े को और बाहर आ जाओ। रॉड कहता है, बाबा हम लोग इस पिंजड़े को नहीं तोड़ सकते, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। रॉड की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं, स्ट्रॉन्ग हुआ तो क्या हुआ, तुम लोग उसे तोड़ सकते हो, एक बार कोशिश करके देखो। और फिर बाबा चारों क्रिमिनल्स की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम लोग खड़े होकर क्या कर रहे हो, दौड़ा दौड़ा कर मारो इन मम्मी को। बाबा के इतना कहते ही सारे मम्मी अपने अपने जान बचाकर भागने लग जाते हैं और इधर रॉड बाबा के कहने पे पिंजरे को तोड़ने में लगा हुआ है। अरे ये क्या, रॉड ने तो अपने पावर से पिंजरे को तोड़ ही दिया। इधर रेड और ब्लू क्रिमिनल एक मम्मी के पीछे पड़े हुए हैं। अरे ये क्या, सोन ये क्या कर रहा है। अरे सोन ने तो मम्मी का फ्यूज ही उड़ा दिया।
सारे मम्मी को पीटने के बाद ये सारे लोग ताबूत के चारों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। बाबा रॉड को ताबूत खोलने को कहते हैं। रॉड कहता है बाबा मैं इस ताबूत को नहीं खोलूंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा कहते हैं अरे पागल देर क्यों कर रहे हो, जल्दी चुन्नी को इससे बाहर निकालो, देखो चुन्नी ठीक है भी या नहीं। रॉड ताबूत के ढक्कन को धीरे धीरे खोलने लग जाता है। ताबूत के ढक्कन खुलते ही अरे ये क्या, चुन्नी तो इस ताबूत के अंदर बिल्कुल सही सलामत एक मम्मी के साथ सोया हुआ है और इसने तो सारे लोगों को डरा ही दिया। रॉड कहता है देखा बाबा आपने, हम लोग कितने टेंशन में हैं और ये यहाँ पे मस्ती कर रहा है। बाबा चुन्नी को सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और डांस करने लग जाते हैं और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आप गुल्ली बुल्ली की ऐसी नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।